अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अजीज इंस्टीट्यूट। आज के दिन हम आज की डेट क्या है जी? आज की डेट है 12 फेब। और इस दिन को हमारी एक तकरीबन एक साल से चलने वाली स्ट्रगल में हमारे दो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने क्वालिफाई किया है और रिकमेंड हुए हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के तौर पे एफबीआर में। और उनमें सबसे पहले हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं मिस फरवा गफ़ार। तो हम उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मिस फरवा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इस जर्नी को बड़े ही तहम्मुल से और एट द एंड आपको जो है ना वो उसका जो स्ट्रगल आपने कि उसको उसका आपको जो है ना फ्रूट मिला। तो आप सबसे पहले जो एक फीलिंग्स होती है ना, जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग तो रोना स्टार्ट हो जाते हैं लिटरली जब कॉल करते हैं। तो कहते हैं सर बहुत एक टफ था। तो आपसे एक सवाल है सबसे पहले कि जब आपको पता चला कि आपकी सिलेक्शन हो गई है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सर, फर्स्ट रिएक्शन जो था वो सबसे पहले जब मुझे ये पता चला कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, तो वो मुझे जो कॉन्फिडेंस आपने दिया था ना इंटरव्यू में कि फरवा सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आप सिलेक्टेड हैं। उसके हम्म। बाद आपने अपनी ये स्ट्रगल इंटरव्यू की प्रिपरेशन की स्टार्ट करनी है। तो मेरे माइंड में वो आया कि मैंने अल्लाह ताला से गुमान अच्छा रखा हुआ था। तो मैं अपना नेम लिस्ट में तलाश कर रही थी और बड़े कॉन्फिडेंटली तलाश कर रही थी कि इंशाल्लाह वो मेरा लिस्ट में नेम है। वेरी और गुड। ओपन मेरिट पे इंशाल्लाह 134 नंबर पे जो है वो आया है। तो बहुत अच्छा। ज्यादा खुशी की बात है। अच्छा चलिए ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, अब इससे अब हम थोड़ा सा फॉर्मली आते हैं कि आपके ना बैकग्राउंड के बारे में, कि आपका बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इंटरव्यू में जो जा रहे होते हैं। और कुछ लोग जो है ना वो बड़े फ्रेश थे, तो उनको भी इश्यूज होते हैं। और जॉब करने की या आपकी डिग्री की क्या आपको फ़ायदा होते हैं? थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे प्लीज़ कि आपका बैकग्राउंड क्या है। इंट्रोडक्शन प्लीज़। जी जी सर, मैंने एलएलबी सबसे पहले किया और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की कुछ अरसा। फिर मैंने एलएलएम की तरफ चली गई, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने एलएलएम कंप्लीट किया। और इसी दौरान ये एक तवील अरसा था, 2021 की ये पोस्ट है इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू BS 16 उस टाइम पे आई थी जब मैं एलएलबी में थी। तब से अप्लाई किया। उसके बाद इसका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हुआ, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू जो है वो अल अजीज इंस्टीट्यूशन की काविशों से और आपने जिस तरह गाइड किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये दिन भी देखना नसीब हुआ कि जो हम सिलेक्ट हुए। और ये सर एक बहुत तवील अरसा है, 5 साल इसको लगे हैं, ये सारी स्ट्रगल को। और आज से पहले जो है वो मैंने कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था और कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। रिटर्न और डिस्क्रिप्टिव जो है ना टेस्ट, वो क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि उसमें थोड़ा सा रट्टा भी होता है, थोड़ा सा कंसेप्शनल। कुछ लोग एक्सप्रेस जो है वो राइटिंग में कर सकते हैं और आप जो है ना इंटरव्यू में रह जाते हैं। उसकी ये बेसिक वजह है कि मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस जो आपने डेवलप किया, शायद मैं आपके पास आने से पहले कुछ भी नहीं थी। और हाँ, आपको याद होगा कि हमने एक मॉक इंटरव्यू लिया था जो बिल्कुल जब मैं आपके पास आई थी तो आपने स्टार्ट में लिया था। फर्स्ट इंटरव्यू ऐसा ही है जो और हम। आपने कहा था कि हम इस इंटरव्यू को, हाँ, हम इस इंटरव्यू को हम कंपेयर करेंगे जो आपका मैं लास्ट में इंटरव्यू लूंगा एज अ मॉक इंटरव्यू। ऐसा ही है। और और इस तकरीबन ये दौरानिए सेशन भी में अच्छा खासा चला था, सर मतलब आपने तकरीबन 2-3 महीने चला था मेरे ख्याल में सेशन। ये बहुत बहुत लेंथी चला गया था ये। के पास जब भी आपको मैसेज किया, आप हमेशा अवेलेबल रहे। हालांकि ये बहुत कम होता है और मैंने बाकी इंस्टीट्यूशन से भी प्रिपरेशन के लिए और वहां पे भी फीस पे की, लेकिन वहां पे वही था कि रट्टा था और डिक्टेट थी हर चीज। और इन चीजों से बचते हुए मैंने फिर विड्रॉ किया और वो मैंने नहीं परवाह की कि उधर मैंने पे किया हुआ है या कुछ है। वो क्लासेस को मैंने विड्रॉ किया। मैं सिर्फ आपके साथ रही, आप मेरे साथ कमिटेड रहे और मैं भी इसी चीज पे कॉन्फिडेंट थी कि सर अरसलान हमें बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। और जो आपकी गाइडेंस थी वो बहुत काम आई, मतलब आपने हमारी फेकनेस को ड्रामेटिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। आपने हमें बताया कि किस तरीके से जो है वो इंटरव्यू देना है और किस तरीके से इंटरव्यू के माइंड को जो है ना वो पकड़ना और इंटरव्यू को लेके चलना है। और ये चीज बहुत बढ़िया, आपने हमारे अंदर से जो फेकनेस थी ना वो खत्म कर दी हमारी लैंग्वेज से।
तो सर ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, मतलब रिटर्न क्लियर करना कुछ भी नहीं था और इंटरव्यू क्लियर करना एक पहाड़ था, बड़ी जो बात है। शायद पार ही आपकी वजह से हो। ये तो ऑब्वियसली एक एक टीम वर्क होता है। वो तो आपकी, अब ये कह लेंगे बड़ापन है कि आप सारा क्रेडिट ही इंस्टीट्यूशन को या मुझे दे रहे हैं, लेकिन ये एक टीम वर्क होता है। सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ स्टूडेंट में नो सर। क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि वो सुने उस बात को और समझे और उस पर प्रैक्टिस करे। ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, और हमारे लिए। अच्छा। जी। अच्छा, जी। आपने वैसे तो आपने सारे सवालों के हमारे जवाब ही दे दिए हैं। एक्चुअली यहाँ पर ना दो तीन चीज़ें जो मैं ना यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। ये पॉडकास्ट का मकसद ये होता है, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं या मतलब पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। बेसिकली ना जी सर, जी। बेसिकली जब आपने कहा कि ये मीटअप हम 9 o'clock रखेंगे, उससे पहले मेरा इरादा था कि मैं आपको कॉल करके ये सब कुछ कहूँ। लेकिन फिर मैंने इरादा किया कि नहीं, अब आपने खुद टाइम दे दिया तो मैं इसी टाइम पे, जब जूम पे हम आएंगे तो इसी तरीके से मैं फिर आपको वहां पे क्रेडिट दूंगी। ये सब जी कुछ मैं वैसे आपको कॉल करके भी यही सब कुछ कहने वाली थी। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे कि एक्चुअली जो हमारे कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे होते हैं या कुछ इस तरह का कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए इश्यूज ये होते हैं कि जी। वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, या वो समझते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हमें इंटरव्यू की तैयारी की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि जब आपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट की, पहले दिन आप आई, और उसके बाद जब आप यहाँ से गई तो आपको लगा हो कि इंटरव्यू की तैयारी तो बहुत ही मतलब क्रूशल प्ले जो है ना वो क्रूशल रोल प्ले करती है। कैसा था, कुछ आपको फील हुआ हो? एक मेंटोर की बहुत जरूरत है। जैसे इंट्रोडक्शन हमने कितनी बार उसको चेंज किया, मतलब मैं कुछ और लिख कर लेकर आती थी, और आपकी गाइडेंस में सबसे बड़ी बात है, शुरू शुरू में मैं थोड़ा हेजिटेट भी करती थी कि सर को अगर गलत लग रहा है तो सर मुझे ही क्यों कह रहे हैं दोबारा से सही करने को। लेकिन वो बात मुझे कुछ स्टेप्स के बाद समझ आना शुरू हुई कि नहीं, ये मैं खुद सही कर रही हूँ और खुद बता रही हूँ, मतलब अपने बारे में। तो वही मैं कह रही हूँ, फेकनेस खत्म करके आपने हमें वो एक ड्रामेटिक इंटरव्यू लैंग्वेज होती है ना, कि अगला बंदा चाह क्या रहा है आपसे बात करना, और माइंड आप कैसे पकड़ते हैं और कैसे उसको लेके इंटरव्यू को चलते हैं, वो सब कुछ आपने सिखाया। जैसे अगर हम देख लें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वो भी हमने कितनी बार उसको आपने हमें डिक्टेट किया कि इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है, और स्ट्रेंथ को भी अपनी जो है ना वो उस लिंक करना उस पोस्ट के मुताबिक, और वीकनेसेस को भी आपने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आपने बताना है। तो ये इससे इस प्रैक्टिस से हमने, वहां पे इंटरव्यूअर ने ये तो नहीं पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, लेकिन इस प्रैक्टिस से बहुत कुछ मैंने और अपनी लैंग्वेज में चेंज देखा और उसको चेंज किया। और बहुत सारे जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैंने चेंज करके उस तरीके से उस लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया कि भाई इंटरव्यू हमसे उसे लिंक करना शुरू कर दिया अपनी पोस्ट के साथ। तो ये सब कुछ आपने सिखाया, और एक मेंटोर की इंटरव्यू के हवाले से, उसकी प्रिपरेशन के हवाले से बहुत बिग रोल। एक्चुअली होता ऐसा है कि वो आपकी। जो आप बात कर रही हैं ना, जिस कंटेक्स्ट में आप बताना चाह रही हैं, एक्चुअली जो हमारे लिसनर्स हैं, तो आप कहना ये चाह रही हैं कि जी। जो इवन की जो चीज़ें डायरेक्टली हम कर रहे होते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो डायरेक्टली वही सवाल पूछे जाएंगे। जब सेशन स्टार्ट होता है तो मैं पहले दिन कह देता हूँ कि ये नहीं, हमारा काम इंटरव्यू सेशन में ये नहीं है कि हम सवाल तैयार करेंगे और वो जवाब तैयार करके वही आपसे पूछ ली जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको जो है ना, ऑब्वियसली आप जो जो इंस्टीट्यूशन आपको हायर कर रहा है तो आपको काम के लिए हायर कर रहा है ना, और आपको ये भी ना पता हो कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर काम क्या है, तो फिर वो क्यों आपको हायर जी करेंगे? बिल्कुल। ठीक है। तो जब आपको आपको जी। अपना पता होता है ना कि मैं क्या हूँ, इवन कि हमें हर चीज़ होती है क्योंकि माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं और जॉब कर रहे होते हैं, पता होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली हमने अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ढालना है कैसे। तो जिसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम्स आते हैं, और जी बिल्कुल। इसलिए जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें जब हम ये सीखते हैं तो आपको जो है ना ये समझ आती हैं, हम्म। और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे आंसर्स बनते जी। जाते हैं। और जैसे आप जी, बार बार ये आपने यही बात कर कहा रही था हैं। अपना और ना बछोना जो है ना। जी। जी सर। आपने यही कहा था कि अपना ओढ़ना बछोना जो है ना वो इंस्पेक्टर एंड लैंड रेवेन्यू के मुताबिक कर लो, उसको बारे में सोचो सारा दिन, उस तरीके से अपने अंदर डेवलप करो, तो वो फिर एक जो है ना वो इनर आपका बाहर निकलता है। तो बिल्कुल ऐसे यही ही। सब कुछ हुआ, मतलब ये जो प्रैक्टिस है, जो आप मेंटोर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर इस्लान, आप ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाई, हमें शुरू से लेके एंड तक आप चले, हमेशा हमारे साथ रहे। जब मैसेज किया आप फौरी तौर पे हमें, मुझे 5 मिनट्स के अंदर रिप्लाई आया, और आप हमेशा अवेलेबल रहे, और बहुत अच्छी अकेडमी है, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से।
ये तो अब आपकी जो है ना वो कह लें कि एक वही बात कहूँगा, बड़ापन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पर जो है ना वो मतलब कि पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और इंटरव्यू जी की तैयारी के दौरान आप शुरू में आते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ आपको पता है, ठीक है, मतलब हमें लगता है कि हमें तो पता है, हमने ये भी तैयारी कर ली है, ये भी तैयारी कर ली है। लेकिन आपने क्या फील किया कि जब आप पहले मतलब ऑब्वियसली तैयारी कर रही होंगी, कुछ ना कुछ कर रही होंगी, तो उसके बाद आपको फील हुआ होगा कि मैं परफेक्ट, जैसे होता है ना कि मैंने आपकी करेक्शंस करवाई, इंट्रोडक्शन में करेक्शन करवाई, हर चीज़ में करेक्शंस होती हैं, तो करवाने के बाद पहले आपको लग रहा होता है नहीं मैं तो ठीक हूँ, जी सर। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको लगता है नहीं ये तो मुझ में बहुत कमी थी। तो आप क्या ये समझती हैं कि हर स्टूडेंट को अपनी इवैल्यूएशन करनी चाहिए, किसी भी पोस्ट के लिए जा रहा है, डिजर्व नहीं करना, ये नहीं समझना चाहिए कि मैं डिजर्व करता हूं कि मुझे ये मिलना चाहिए था? क्या लगता है आपको, ऐसा है एक्चुअली? जी सर, बिल्कुल। ये सर, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, हर स्टूडेंट को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में इटसेल्फ पता होता है। किसी का लैंग्वेज बैरियर होता है। कुछ लोग बहुत अच्छा प्रोनाउंस कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब सोसाइटल जो है वो उनकी सोसाइटी में सर्कल उनका इतना बड़ा होता है, उन्हें बहुत सारी चीजों का आइडिया होता है। जैसे गर्ल्स हैं, वो एक ज्यादातर हाउस वाइफ्स होती हैं, या वो घर में रहती हैं, जॉब नहीं करती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। तो इसलिए उनके लिए भी ये बैरियर है कि अगर इंटरव्यू में बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप, अब मेरे से ये क्वेश्चन किया गया, आप प्रैक्टिस करती हैं, मतलब जॉब करती हैं, अब वहां पे ये पोस्ट है, उन्होंने किसी किसी जगह पे आपको रखना है, तो आपको कोई पावर्स देनी है, आपके अंदर कोई स्किल होगी मौजूद, तो वो आपको वहां पे हायर करेंगे। बिल्कुल। अदरवाइज कोई आपको अपने डिपार्टमेंट, आपने ये सारा कुछ, ये स्किल्स, मतलब ये मेंटोर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज पे हर स्टेप पे गाइड करता है। और बहुत सारी चीजें आपको आपके अंदर होती भी आपको नहीं पता, वो जी। एक दूसरा आपका मेंटोर है, वो आपके अंदर उजागर करता है, आपको बताता है पूरे। इसलिए मेंटोर होना मेरे ख्याल है बहुत जरूरी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, खास तौर पे। अच्छा, एक ना आखिरी क्वेश्चन है आपसे, और मैं ये क्वेश्चन नहीं बल्कि क्रेडिट है जो कि मैं आपके हस्बैंड को देना चाहता हूँ, क्योंकि आप एज अ फीमेल जब ये स्ट्रगल कर रही थी तो मैंने ये देखा था कि मैसेज के तौर पे मैं कह रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म से, ताकि जी। ये माइंडसेट जो है ना वो हमारी सोसाइटी में मतलब ग्रो करना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड जो मैरिड फीमेल्स हैं, उनके हस्बैंड जब उनको सपोर्ट करते हैं तो देखें अब आप अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी पोस्ट पे हैं जिससे ना आप माशरे में, ये सोसाइटी में, बल्कि अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट लेके आई हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ फैमिली को आप सपोर्ट भी करेंगी, और ना सिर्फ ये कि बल्कि आप माशरे के लिए भी है ना एक बहुत ही एक एसेट जो है ना वो साबित होंगी, ना सिर्फ उस इदारे के लिए ऑब्वियसली, आपकी तो डिग्री भी जो है ना वो लॉ है, तो ऑब्वियसली ये आपका एक एडिशनल, ये मैं बार बार आपको कहता था ड्यूरिंग इंटरव्यू भी कि आपकी डिग्री जो है ना वो बड़ी अहम है इसमें, अगर आपको, जी आप सर। अगर जस्टिफाई कर गई तो, अगर आप जस्टिफाई कर गई तो कि आपकी डिग्री वहां पर जी अहम है, आप सर। अच्छा एक रोल प्ले कर सकती हैं। तो मैं आपके हस्बैंड को जो है ना वो इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया जी सर। और जिन्होंने थैंक आपको हर, और उन्होंने बकायदा मुझे जो है ना वो कॉल करवाई कि सर ये देखें कि ये काम जो है ना वो करना है आपने, तो ये तैयारी करवानी है आपने, और उन्होंने बहुत ही आपको सपोर्ट किया और वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो गाइडेंस खुद भी लेते रहे। तो इस तरह की जो है ना वो मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, जिससे फैमिली को भी फ़ायदा हो जी। और फीमेल्स को भी फ़ायदा हो, और ऑब्वियसली माशरे को भी और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी जहाँ पर आप जा रहे हैं। तो अब एक फाइनल आप एडवाइस आपकी तरफ से जी सर। जी। इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से या टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से या किसी भी जॉब की प्रिपरेशन के हवाले से आपको क्या लगता है कि आप एडवाइस क्या देना चाहेंगी? आपको क्या लगा इस पूरे जर्नी में कि अगर हम इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा? क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि एसेंशियल्स हैं मेहनत के हवाले से? मेंटोर्स का तो आपने बता दिया, मेहनत के हवाले से, एटीट्यूड के हवाले से, ये चीज़ें। जी, सबसे पहले तो आप जिस पोस्ट के लिए भी जा रहे हैं वो आपसे डिग्री से रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि उसमें तैयारी करने में आसानी हो जाती है, और आपको खुद भी कॉन्फिडेंट होता है कि आप अपनी फील्ड में जा रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इसमें आप तैयारी करना भी आसान हो जाता है और आपको समझना भी आसान हो जाता है। दूसरा, रटा सिस्टम यहाँ नहीं चलता, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ना एमसीक्यूज में चलता है और ना ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में चलता है, और इंटरव्यू में तो बिल्कुल भी नहीं चलता।
और इंटरव्यू मेंटोर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है सर। उसमें गाइडेंस की जरूरत होती है, खास तौर पे अगर कोई फर्स्ट टाइम जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया जिसने। जैसे मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था, मुझे इंटरव्यू का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और रट्टे नहीं लगाने चाहिए, अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि मतलब आप पास्ट पेपर्स को देखें, उसको जो है ना वाइड तैयारी करें, क्लोज कंपार्टमेंट ना तैयारी करें, यानी कि बुक्स को करें जो बुक ये बेच रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट, और बुक्स बना बना बेच रहे हैं और एमसीक्यूज बेस्ड, इनका कोई फायदा नहीं है। इटसेल्फ जैसे मैंने तैयारी की है, अगर सेल टैक्स है तो उससे इटसेल्फ पढ़ा है मैंने, उसको एमसीक्यूज के फॉर्म में कभी भी नहीं रेड किया था। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप जब भी कोई तैयारी करे वो बुक्स को ओपन करे इटसेल्फ, एमसीक्यूज वाली बुक्स को, और उन उस तरफ मत जाए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन है जो मैं स्टूडेंट्स की आपके थ्रू जो है ना वो दूर करना चाहता हूँ। जो भी इंटरव्यू सेशन के लिए आता है या स्टडीज़ के लिए आता है, इवन के वन पेपर के लिए आता है, CSS PMS के लिए आते हैं, जो भी जिसके लिए भी आते हैं, तो वो उनके माइंड में ये होता है कि हम एकेडमी में जा रहे हैं, एकेडमी को पैसे देंगे। दो चीज़ें यहाँ पर हम्म। मैंने दो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। एक, हमने ना किसी भी टीचर को पैसे दे दिए हैं या एकेडमी को पैसे दे दिए हैं, बस ये एकेडमी की जिम्मेदारी है या इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है या वो उस बंदे की जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है कि ये हमें ना हाथ पकड़वा के जो है ना वो ले जाएगा और जाके जो है ना वो हमें ऑफिसर बिठा देगा, कुर्सी पे बिठा देगा, 5,000 लेके ना, 10,000 20,000 लेके कुर्सी पे बिठा देगा। ठीक है, एक ये चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है। और दूसरी जो ऑब्जर्व की है ना, वो जब इंटरव्यू सेशंस के लिए किसी भी सेशंस के लिए आते हैं ना, वो हम्म। समझते हैं कि जो चीज़ हमने दे दी बस सर उसी को दे दी। ये जी जी। जी, ये सर अकेडमीज ने माइंडसेट कर दिया स्टूडेंट्स का। अकेडमीज जो हैं वो ऑफर करती हैं कि अगर आप ऑफिसर लग गए तो फिर आप हमारी फर्स्ट पे, सेकंड पे, मतलब 2 पेज आप हमें देंगे। और ये ऑफर्स हैं अकेडमीज की तरफ से माइंडसेट, और ये जिन जो स्टूडेंट्स इस माइंडसेट के साथ जाते हैं वो कभी भी जो है ना वो अचीव नहीं करते कुछ भी। तो इसलिए ये एफर्ट एक स्टूडेंट को खुद करनी पड़ती है, जितना वो कॉन्फिडेंट हो और जितना वो इनपुट डालेगा उसी हिसाब से जो है ना वो मेंटोर भी आपको गाइड कर सकेगा सही मीन्स तरीके से। कहने का यहाँ पर आपका मकसद ये है, मतलब ये है कि मैं बेसिकली ये यहाँ पर कन्वे करना चाहता हूँ मैसेज आपके थ्रू, कि जैसे आपने कहा ना कि स्ट्रगल खुद करनी है लेकिन टीचर ने गाइड करना है। गाइडेंस का मतलब ये है कि आप ये जो मेहनत कर रहे हैं आपको ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपको कोई पाकिस्तान में ना एक जो है ना वो हमें एक आदत सी पड़ गई है कि हम चाहते हैं कि हमें को बना बनाया जो है ना वो दे दे। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो बना बनाया आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि आप तक वो मैसेज पहुंचाया जाए जिसमें आप मेहनत सीखें, जी जिसमें आप बिल्कुल सर। स्ट्रगल सीखें, जिसमें आप कोशिश सीखें और जिसमें आप हम्बलनेस सीखें। ठीक है। और मेंटोर जो है ना वो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही को हाईली क्वालिफाइड, पता नहीं वो जो आसमान से उतर से, ऐसा नहीं है। हर बंदे का एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस के हवाले से आपसे शेयर कर रहा होता है, बता रहा होता है। ठीक है, तो उसको अगर आप प्रॉपरली सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, और फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला मेहनत भी देखता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये नहीं कि जस्ट आप किसी इंस्टीट्यूशन में गए या मेहनत भी कर ली या किसी ने आपको पढ़ा भी दिया फिर भी हो जाएगा, नहीं। फिर भी जो है ना वो आपने अल्लाह पे छोड़ना होता है। और अल्लाह ताला फिर जो आपके लिए बेहतर लिखता है, तो वो ऑब्वियसली आपके लिए जो है ना वो बेहतर होता है। तो थैंक यू सो मच मिस फरवा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़, और फॉर रिकमेंडिंग फॉर रिकमेंडेशंस एंड फॉर योर ओपिनियंस अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली मेरे बारे में भी थैंक यू सो मच। तो आपकी मज़ीद थैंक कामयाबी के लिए यू। हम दुआ करते हैं। तो आपने कनेक्टेड रहना है ताकि जो नेक्स्ट आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम वक्तन फ़वक्तन ऑब्वियसली आपको बुलाते रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनको आप इनलाइटन कर सकें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।